और फ्लाइट सीट में टिकाऊपन नहीं है। पता नहीं सरकार की क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं पटना के बापू सभागार में, जहां पे आज बिहार ईंट निर्माता संघ का एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे मंत्री लोग भी आने वाले हैं, साथ के साथ डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद भी आने वाले हैं। विशेष करके हम जानेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे चिमनी मालिक, भट्ठा मालिक यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि इन लोग का मांग क्या है। विशेष करके इसके पहले ऐसा कोई आयोजन, इतना भव्य आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इतना भव्य आयोजन इन लोग का विशेष करके मांग क्या है, एकजुटता का परिचय यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, भट्ठा मालिक पहुँचे हुए हैं। इन लोग का मांग क्या है? सर, आपका नाम क्या हुआ? धीरेन्द्र कुमार सिंह। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? बेतिया जिला, पश्चिम चंपारण। सर, विशेष करके अगर देखा जाए तो एकजुटता का परिचय भी आप लोग दे रहे हैं। मांग क्या है आप लोग का? सबसे बड़ी मांग है लाल ईंट का सरकारी कार्यक्रम में प्रयोग हो, जिसको सरकार दिन प्रतिदिन बंद करते जा रही है। यही हम लोग का मांग है। अगर विशेष करके देखा जाए तो लाल ईंट के माध्यम से ही आज तक सरकारी कार्यों में जैसे सोलिंग हो गया या बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, जो भी होता था सरकार का, तो वो पूरी तरह से उसी से होता था। तो क्यों इस पे रोक लगाई है सरकार? ये तो सरकार की मंशा हम लोग नहीं जानते हैं, मगर लाल ईंट के बगैर बिहार का विकास होना संभव नहीं है। अगर देखा जाए तो विशेष करके अगर देखा जाए तो इसमें लाल ईंट को लेकर प्राथमिकता पहले से भी सरकार दे रही थी, लेकिन ये सरकार आने के बाद इस पर विशेष करके अगर फोकस नहीं कर रही है। साथ के साथ जैसे जनता का कहती है कि पूरी तरह से उद्योगपति की सरकार है, लेकिन आप लोग की तरफ इनका फोकस नहीं है। सरकार का जो है सो मंशा है कि फ्लाई ऐश का ईंट का बढ़ावा दिया जाए, जिसका लाइफ नहीं है। फ्लाई ऐश उसमें मिलाया भी नहीं जाता है, वो शुद्ध रूप से बालू और सीमेंट से तैयार किया जाता है। उसका लाइफ नहीं है, 30 से 40 साल में वो ईंट खराब हो जाएगा। लाल ईंट सैकड़ों बरस पुराना मकान तोड़िएगा, उसमें से भी निकल करके दूसरा मकान बन जाएगा। लेकिन सरकार के गलत नीति के चलते चिमनी मालिकों का ईंट बिक नहीं रहा है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, सरकारी योजनाओं में ईंट लग नहीं रहा। इसी मुद्दा को लेकर के आज हम लोग आयोजन किया है। जैसे इसके बाद कुछ आप लोग का प्लानिंग है कि आने वाले दिन में अगर सरकार इस पे भी इतना एकजुटता के बाद भी अगर ये जो आप लोग का मानना है वो अगर नहीं मानते तो पूरी तरह से आप लोग आगे का क्या प्लानिंग है? आप लोग आगे हम लोग और लड़ाई करेंगे। जितने मजदूर है हम लोगों के पास कार्यरत है ईंट भट्ठे पर, सारे को पटना की धरती पर उतार देंगे और सारे सड़कों को जाम कर देंगे। हमारी मांग है, हम टैक्स देते हैं सरकार को, हमारी मांग को सरकार क्यों नहीं मानेगी? अगर नहीं मानती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ साथ हम लोग सब टैक्स देने के बाद भी सरकार के द्वारा जो नियम लागू किया गया है जिग-जैग परिवर्तन करने का, और भी भट्ठे पर हम लोग करोड़ों में लागत लगा चुके हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए लड़ेंगे, सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है। देखा जाए तो कितने रुपए आप लोग टैक्स भरते हैं? टैक्स भरने के बाद भी सरकार उस पर नहीं सोच रही है। जैसे बहुत सारे टैक्स आप लोग भरते हैं, सरकार को हर साल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार अलग अलग नियम, जैसे इसके पहले भी चिमनी को बढ़ाया जाए, ऊंचाई उसका बढ़ाया जाए, साथ के साथ अलग अलग नियम लाई, साथ के साथ अब इस पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दी। भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा स्वच्छता तकनीक में चिमनियों को परिवर्तित करने का आदेश हुआ। बिहार के लगभग 90% चिमनियाँ स्वच्छता तकनीक में परिवर्तित हो गई, जिससे पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ, प्रदूषण को बहुत कमी आई है और भट्ठा मालिकों का अधिकांश पूंजी चिमनी को परिवर्तित करने में व्यय हो गया। और आज सरकार लाल ईंट की पाबंदी लगा दी है सरकारी कार्यों में, जिसके कारण आज हमारे बिहार के सभी तमाम ईंट निर्माता बंधु यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और यदि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, हम लोगों का यही मांग है। हम लोग सारे टैक्स सरकार को देते हैं, समय पर देते हैं, और उसी मांग के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए को लेकर भी अगर से कि आप लोग बहुत सारे हजारों ऐसे बेरोजगार जो भी हैं उनको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन चिमनी भट्ठा के अंदर जितना आदमी को रोजगार बिहार में मुहैया कराया जा रहा है, और इस कोरोना काल में जितना हम लोग लेबर को बैठा करके खिलाए, सारा व्यवस्था दिए, सरकार से संभव नहीं था। उस काम को हम लोगों ने किया। फिर भी सरकार अगर हमको पाबंदी लगाना चाह रही है हम लोगों के धंधा पर,
तो हम लोग सरकार से इससे आगे और ज़्यादा संघर्ष करेंगे, इससे ज़्यादा लंबाई लड़ाई करेंगे। इस सरकार के इस नियम का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का सब जगह ईंट का, लाल ईंट का मैंने सरकारी योजना में उपलब्धता कराया जाए। लेकिन ब्रिक्स जो आप लोग बोल रहे हैं कि पूरी तरह से जो सीमेंटेड ईंट है उसका प्रावधान सरकार दे रही है, क्यों दे रही है? ये तो सरकार का पॉलिसी है कि क्यों फ्लाई ऐश को बढ़ावा दे रही है और लाल ईंट को बंद कर रही है, जो कि फ्लाई ऐश पर्यावरण के अनुरूप है भी नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। और लाल ईंट का जो है आयु बहुत ज़्यादा है, टिकाऊपन है, और फ्लाई शीट में टिकाऊपन नहीं है। पता नहीं सरकार की क्या पॉलिसी है, क्यों हमारी लाल ईंट व्यवसाय को बंद करना चाहती है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं। आए कहाँ से हैं? मैं सहरसा से आया हूँ। सहरसा से। जैसे विशेष करके यहाँ पे 38 जिला से सभी जिले से लोग पहुँचे हुए हैं और विशेष करके बता रहे हैं कि ईंट को लेकर अगर देखा जाए तो लाल ईंट को लेकर प्राथमिकता जो है पूरी तरह से प्राथमिकता सरकार नहीं दे रही है, पूरी तरह से रोक लगाई है। और सालों साल ये लोग लाखों रुपए टैक्स के रूप में भरते हैं, लेकिन टैक्स के रूप में भरने के बाद भी इन्हीं पे गलत नियम लगा कर और इन लोग को परेशान किया जा रहा है। साथ के साथ इन लोग का कहना है, एक ही बात कहना है कि अगर आगे सरकार अगर इस पर कुछ नहीं सोचती है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। साथ के साथ जो भी होगा